12:02 भ रहल छै, कनी काल वेट करे छी, तकर बाद फेरो स्टार्ट करे छी, 2 मिनट्स और वेट करे छी, ठीक छै? त जाबत वेट कर रहल छै अपना सब, ताबत क्यों गोटे बताबो चाहे छथिन कि लास्ट क्लास कथी के बारे में रहे? हाँ विधि, और विधि हमरा अहाँ के थैंक यू कहना है कि अहाँ क्लासरूम के असाइनमेंट कंप्लीट के लिए 3टा फन क्वेश्चंस रहे और अहाँ आंसर के लिए थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अच्छा ठीक है, किनका किन जस्ट लेट मी डू दिस, किनका याद छे? हाँ विधि, हाँ विधि बाबू कहो। हम सब लास्ट क्लास में एकटा वीडियो देखलिए मखान ला कि ओ केना बने छे। करेक्ट, मखान वाला वीडियो देखलिए, क्या पूरा क्लास जे रहे ओ फूड के अराउंड रहे, और लास्ट क्लास में अहाँ हमरा अई क्लास के लेल हम पूछने रहिए किछ ऑप्शंस हम देने रहो अहाँ सबके, तो अहाँ सब एक ऑप्शन चूज केने रहिए कि हमरा अई बारे में जानना ही है, तो ओ कथी के बारे में जानना रहे? हम भूल गेलिए। हाँ अच्छा ठीक है, तो अगेन हम ऑप्शन दो रहल छी। हम पूछने रही फेमस पर्सनालिटीज ऑफ मिथिला और दोसर रहे आर्ट ऑफ मिथिला, तो अहाँ की चूज केने रहिए? एनीवन? आशा, डू यू रिमेम्बर? मिथिला पेंटिंग रहे। राइट, इट वाज आर्ट ऑफ मिथिला, ठीक है, तो अहाँ सब चूज के लिए आर्ट ऑफ मिथिला। और अखन 12:04 भ रहल छै, हम स्टार्ट करे छी क्लास के साथ, ओके? तो अगेन हेलो बच्चा सब, और हम बहुत एक्साइटेड छी आइ के क्लास के लेल, कियाकि आर्ट जे छै ओ हमर खुद के बहुत क्लोज रहल छै टू इमोट ने कखनो फीलिंग्स एहन, या बहुत लोग जर्नल राइटिंग करे छथिन, बहुत लोग वॉकिंग करे छथिन, बहुत मतलब सबके अपन अपन तरीका छै टू इमोट, टू यू नो डी स्ट्रेस, और आर्ट हमर बहुत क्लोज रहले हैं। और हम अब अहाँ सबके स्क्रीन दिख रहल है स्लाइड्स वाला? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू। ठीक छै, तो आब अपना सब स्लाइड्स, ओके। तो आइ अपना सब मिथिला के कलाकृति के बारे में जानबे कि अपना सबके मिथिला पेंटिंग तो वर्ल्ड फेमस छै है, लेकिन ओकर अलावा की सब चीज छै मिथिला में, ओके? तो सबसे पहले स्टार्ट करबे परिचय के साथ। अहाँ सब अपने लॉ लिया या फिर हम नेम कॉल आउट कर दिया? ओके, अक्षरा, लेट्स गो। हमर नाम अक्षरा एच। हमर माता श्रीमती जयलक्ष्मी परपा और पिता श्रीमान सुमन झा छथिन। हमर गाम परी छै और जिला मधुबनी छै। हमर एकटा फेवरेट एक्टिविटी छै पेंटिंग करेला। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया अक्षरा बाबू, बहुत बढ़िया। ओके, अब नेक्स्ट आद्या। काम की छिए? गाम, अगर अहाँ के गाम नहीं बाजने है तो अहाँ स्किप कर सके छी ओ पार्ट, दैट्स ओके, ठीक छै? अहाँ अहिना अपन नाम, माता पिता के नाम और एकटा फेवरेट एक्टिविटी कह सके छी। सॉरी बाबू, हम आके सुन नहीं पाए ब्रो, कैन यू बी अ टैड बिट लाउडर? हमर नाम छिए आद्या झा, हमर माता छिए शारदा झा और हमर पिता छिए
सरोज कुमार झा एकटा फेवरेट एक्टिविटी छे रीडिंग। वाह, बहुत बढ़िया, गुड जॉब आद्या, बहुत बढ़िया। आपके जतिन, आशा? हमर नाम अर्शिया शर्मा अछि। हमर माता अदिति शर्मा और पिता कुणाल शर्मा छथि। हमर गाम समस्तीपुर जिला साक्षी। और मेरा एक तो फेवरेट एक्टिविटी बैडमिंटन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब स्तुति बाबू। नमस्कार सब गोटे के, हमर नाम खुशी या स्तुति अछि। हमर माता श्रीमती जयलक्ष्मी परपा अछि और पिता श्रीमान सुमन झा छथिन। हमर गाम पछारी अछि। हमर फेवरेट एक्टिविटी छै बांसुरी बजेनाइ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो हाँ, सब गोटा परिचय दो दलखिन, क्यों छुटलखिन तो नहीं? यस, ओके। तो आए अपना सब बात करबे मिथिला कलाकृति के बारे में। और मिथिला के कलाकृति एक मतलब भेले कि मिथिला के आर्ट एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, एक मतलब ई भेले, ठीक है। तो सबसे पहला जो छे ओ की छे, अनम्यूट करके सब पढ़ सके छी, मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग जे छे से किनका किनका पता छे मिथिला पेंटिंग के बारे में? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरीबडी, सबके पता छे मिथिला पेंटिंग के बारे में। और गुरुकुल मिथिला पेंटिंग के क्लासेस ऑफर कर रहल छथिन, इहो बात पता है ता सबके। लेकिन की अहाँ सबके ई पता है कि मिथिला पेंटिंग के वन ऑफ द सबसे बड़का जो म्यूजियम छे से कतो छे? एनी गेसेस? मिथिला पेंटिंग के सबसे एकटा बहुत प्रोमिनेंट एकटा म्यूजियम बनायल गेल छे, ओ कत्ता छे? एनीबडी वांट टू टेक अ गेस? हाँ हाँ, पूजा जी कहियो। जापान। यस, फन फैक्ट, मिथिला पेंटिंग जे छे जे हमरा सबके बताबो चाहे छे कि पहले केवल फ्लोर्स और वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होत रहे, ठीक छे। लेकिन की भेले कि एक बेर बिहार में ड्राउट के सिचुएशन रहे, ड्राउट, पानी ने मतलब बारिश के अकाल भेले, बारिश के कमी भेले, जेके वजह से इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ल, ठीक है। तो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छथिन से कहलखिन कि अहाँ ई सजेशन रहे बिहार के लेल कि अहाँ अपन जे आर्ट फॉर्म छै ओकरा पेपर पर करना शुरू करियो, एंड मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, मतलब इकोनॉमी ठीक करे के लेल। लेकिन लोग सब बहुत परेशान रहथिन, एग्रीकल्चरल स्टेट रहे और में बारिश के बहुत जरूरत रहे। तो ई जे पेंटिंग जे छे से आबो लागले अहाँ के शीट्स पर, कपड़ा पर। और आए हमरा बताबे की जरूरत नहीं है कि कत्ते बड़ा ई आर्ट फॉर्म के सेलिब्रेट कैल जाए छे, लेकिन एक सबसे बड़का जो म्यूजियम छे वो छे तोकामाची में, तोकामाची इन जापान। तो क्यों बता सके छी कि अहाँ जखन देखे छी मिथिला पेंटिंग तो अहाँ के सब अहाँ के की दिखैया? जेना ई सामने हम पेंटिंग एकटा अहाँ सबके दिख रहल है स्क्रीन में, तो कोनो बाबू हमरा बताबो चाहे छी कि अहाँ के की दिख रहल है, व्हाट अहाँ के नजर में की दिख रहल है मिथिला पेंटिंग में? स्तुति, किछो अहाँ के इनपुट? सब पेंटिंग में लाइक साइड में बॉर्डर रहे छे और कनेको जगह नहीं छोड़ल गेल छे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। क्यों और गोटे? ओतो साइड में एक पीकॉक छे, ओतो पीकॉक छे, बहुत बढ़िया। अर्षा, अहाँ के की दिख रहल है? अहाँ के की ऑब्जर्वेशन है पेंटिंग के लॉक? एक ही बोल देते के छे या ऑक्स नहीं पता छी। हाँ हाँ, काऊ छथिन, हाँ काऊ छथिन और मे बी ऑक्सो छथिन, हाँ करेक्ट। और बाबू अहाँ?
आद्या अहाँ के की दिख रहा है पेंटिंग में? आई पेंटिंग मिथिला पेंटिंग में या इन जनरल मिथिला पेंटिंग में? आद्या बाबू अहाँ शेयर करो चाहबे अहाँ के की दिख रहा है? ओके ओके नेवर माइंड, ठीक है। तो मोस्ट मोस्टली हाँ अक्षरा कहियो। कोनो कोनो लीव्स में कलर नहीं छे और डायगोनल लाइन जका छे। ओके ओके हाँ मतलब यूनिफॉर्मिटी कनी कम लागे छे और हाँ के ई दिखल कि हर लीफ में कलर नहीं छे। ओके हाँ हाँ विधि बाबू सॉरी आई मिस्ड यू, हाँ कहो। कोई पेंटिंग में बहुत सारा कलर है। बहुत सारा कलर छे, बहुत अहाँ सब के बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन रहल हन। क्यों गोटे काव दखलखिन, क्यों गोटे लीव्स दखलखिन। तो लीफ, काव, पिकॉक ई सब कथी के रिप्रेजेंटेशन छे? नेचर के रिप्रेजेंटेशन छे, राइट? तो मिथिला पेंटिंग जे छे से कल्चर के अहाँ के पोर्ट्रेयल छे। जना अहू में अहाँ देख रहल हेबै कि अपन सबके कृष्ण भगवान छथिन, राधा छथिन, ओ अहाँ के दिख रहल आते पेंटिंग में। और इन जनरलो जखन अहाँ मिथिला पेंटिंग देखे छियै तो ओ कोनो ना कोनो स्टोरी से ऐड रहे छे। तो सिंप्लिसिटी, अखन एकटा बाबू कहलखिन कि हर लीफ में कलर नहीं कैल गेल छे। अहाँ सबके पता है कि मिथिला पेंटिंग इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट जे कि फ्री हैंड से बनाल जाए छे। स्केल के प्रयोग नहीं होय छे ओमे। सोचे हाथ में अहाँ सब सीखने छे ना पूजा आंटी से, बस एकटा लॉको एंड देन कुनु स्केल ने और अहाँ हाथ से फ्री हैंड से ड्रॉ करे छे। तो ई जे असिमेट्री छे कोनो भी चीज के जहाँ के पेंटिंग में दिख रहा है, लीव्स में, फ्लावर्स में और बाउंड्री में, वो सब फ्री हैंड से बनाल छे। और एकर इहा ब्यूटी छे, सिंप्लिसिटी। जब जापानीजो कल्चर में सिंप्लिसिटी के बहुत महत्व छे, कल्चर के बहुत महत्व छे और नेचर के बहुत महत्व छे। तो जखन होसीगावा कक रहथिन एकटा इंसान, जापानीज इंसान, ओ 1980s में जखन ओ ए पेंटिंग के बारे में जानलखिन तो ओ बहुत ज्यादा प्रभावित भेलखिन ऐसा कि अरे दिस ई इतने सिमिलर छे जापानीज कल्चर के साथ। क्योंकि जापानीजो कल्चर आके पता है नेचर के प्रमोट करे छे, कल्चर के और सिंप्लिसिटी के प्रमोट करे छे, राइट? तो ओकरा हुनका बहुत सिमिलैरिटी लागले और ओ जे छे ओ तोकामाची में बहुत बड़ा मिथिला पेंटिंग के म्यूजियम खुललखिन विच इज इन जापान। और ये पता है कहिया खुललखिन? 1982 में। तो बहुत पहले के खुलल छे। और किनका पता छे कि मिथिला पेंटिंग में जे कलर्स यूज होत रहे पहले, आप तो खैर अपना सब भिन्न भिन्न प्रकार के क्रेयॉन्स या जे जना बनाबे छे तना यूज करे छे, लेकिन किनका पता छे कि मिथिला पेंटिंग के कलर्स केना प्रोक्योर कैल जात रहे? एनीवन? हाँ स्तुति बाबू कहियो। also like plants के pigment use करे थे। ब्यूटिफुल, यस। इट वाज ऑल नेचुरल पिगमेंट्स रहे। जना अगर येलो के जरूरत छे तो सबसे पहले की अहाँ के दिमाग में आबि रहल ये? हल्दी। हल्दी। हल्दी, करेक्ट। अहाँ सब अनम्यूट कह सके छी, ठीक छे। और अगर हमरा ग्रीन के जरूरत पड़ते तखन मिथिला पेंटिंग में कथी के यूज करत रहथिन ओ सब? मिर्चाई। लीव्स, हाँ लीव्स। पालक के लीव भ गेलै या इन जनरल पात सब भ गेलै से सब। और अगर रेड के जरूरत पड़त रहे त? रोज। हाँ रोज और एक कुसुम फ्लावर होय छै से। तो डिफरेंट फ्लावर्स के अड़हुल फ्लावर तो ओकरा ओना के यूज कैल जाइत रहे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अहाँ सबके पार्टिसिपेशन हम बहुत इवन हमरा इंस्पायर करैया, ठीक छै। तो ई भ गेल अपन सबके मिथिला पेंटिंग के बारे में। कोनो क्वेश्चन, कोनो सजेशन, कोनो इनपुट अहाँ सबके किछो अहाँ सबके कहना या मिथिला पेंटिंग के बारे में? ओके तो अपने सब नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। तो जे नेक्स्ट स्लाइड छे ओ बहुत बेर जे छे ए पेंटिंग के मिथिला पेंटिंग से कंफ्यूज लोग कह दे छे कि अच्छा, लेकिन
सबटा पेंटिंग अखन जे तीनटा पेंटिंग हम देख दूटा पेंटिंग देखबे आफ्टर दिस स्लाइड ओ एकर मिथिला पेंटिंग के यहाँ सबसेट जकाँ बुझि सकै छै, लेकिन एकर की मिथिलांचल में प्रभाव छै, यस छै, ओके। और एकर केना ई डिफरेंट छै ओ अपना सब देखबे। हाँ, तो मिथिला पेंट जखन अहाँ ई आर्ट देखे छी, अहाँ सबके दिख रहल है ई साइड में आर्ट, जेमे हल लऽ कऽ एकटा छथिन एंड देन और लेडी सब छथिन, कनी हार्वेस्ट टाइप के लागि रहल छै ई सीन। और नीचा में अहाँ जे देखबे आर्ट, एकरा कहै छै टिकुली आर्ट। तो टिकली मतलब की होय छै? टिकली मतलब Like Bindi? बिंदी, यस, मतलब ओवर थिंक नहीं करना है, जो सबसे पहले आबि रहल है दिमाग में ओहे छै। हाँ, तो टिकुली आर्ट तो आइ काल्हि अहाँ सब देखने छी जेना मंडाला पेंटिंग होय छै, ओहू में डॉट 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 के यूज होय छै। तो ई जे टिकुली आर्ट छै ओ टिकली से इंस्पायर्ड छै। और टिकली के शेप की होय छै? लाइक इन जनरल आइ काल्हि तो कोनो भी शेप के आबे Round. छै टिकली। राउंड, अर्शिया, करेक्ट अर्शिया। तो राउंड होय छै। तो राउंडनेस के यूज क के डॉट डॉट से आर्ट बनायल जाय छै। तो मेनी पीपल माइट थिंक कि अच्छा नहीं ई तो मिथिला पेंटिंग से नक लागे छै, लेकिन नहीं, इहो बहुत अपना हिसाब से बहुत ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट छै, जकरा टिकुली आर्ट फ्रॉम बिहार कहे छै। एता स्लाइड में लिखल छै थोड़ा सा पोर्शन, क्यों गोटे रीड करे चाहबे ओकरा? अर्शिया में भी अहाँ रीड करे चाहबे एकरा टिकुली पेंटिंग के बारे में छोटा सा डिटेल? With a legacy of over 800 years, Tikali is a traditional Bihari art form known for its intricate designs and vibrant colors. Inspired by Lord Krishna's life and folk tales, this craft beautifully reflects Bihar's rich cultural heritage. ब्यूटिफुल, थैंक यू रीड करबा के लेल बाबू। ठीक छै, तो ई टिकुली आर्ट छै जकरा अहाँ साइड में देखबे तो एकदम से अहाँके जे ग्लिम्स आयत ओ मिथिला आर्ट के आयत। तो हम एकरा सबसेट जेना बुझे छै, मतलब सब कैटेगरी जगह। और फिर एक बाद आबे छै एकटा और मंजूषा आर्ट। तो मंजूषा आर्ट जे छै से मोस्टली भागलपुर रीजन ऑफ मिथिला, बिहार उम्हर से आबे छै। और एहिमे की छै ना कि मेनली एकटा भगवान होय छथिन, साप देवता ओकरा कहै छै, बिसहर कहै छै। तो हुनकर अराउंड जे छै, और बिसहरो देवता भऽ गेलै, तो ओ जेना प्रॉस्पेरिटी जानल जाय छथिन। माछे के कते इम्पोर्टेंस छै मिथिला में, मिथिला में फिश के कते इम्पोर्टेंस छै। ओकर की डिपिक्शन छै? गुड लक डिपिक्शन छै, गुड लक के डिपिक्शन छै, प्रॉस्पेरिटी के, ठीक छै, फर्टिलिटी के। तो ओकर सबके डिपिक्शन होय छै, स्नेक या फिर ओ फिश, एकर सबके छै। तो ई के रीड करो चाहथिन मंजूषा आर्ट? हाँ बेटा, गो अहेड। हाँ, Manjusha painting. This art form belongs to Bhagalpur region of Bihar. It is also known as Angika art, where Ang refers to one of the Mahajanpada. yes, yeah. Since snake motifs are always present, it is also called snake painting. These paintings are generally executed on boxes of jute and paper. तो अहाँ सब, थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच। तो अहाँ सब एकटा चीज नोटिस कर रहल हेबे कि हम जे पहले आके मिथिला पेंटिंग देखेलो, ओइसे एमे थोड़ा सा कम यूज ऑफ कलर भेले हन, लेकिन बोल्ड बोल्ड कलर्स यूज भेले हन, राइट? तो ई एकटा डिफरेंस छै। और मेनली अराउंड भोले बाबा के अराउंड रहे छै ई आर्ट। और भोले बाबा मतलब शंकर जी के अराउंड रहे छन। और स्नेक्स मोटिव बहुत कॉमन छै मंजूषा आर्ट में, ओके। तो ई अहाँ के मिथिला पेंटिंग और ओकर टाइप के ई सब पेंटिंग छै। ई एकटा हम राखने रहे अहाँ सबके साथ शेयर।
आई थिंक वीडियो चल नहीं रहल छै संस्कृति जी। Oh, I'm so बच्चा sorry. सबसे पूछियो, बच्चा सब देख रहल छै कि वीडियो, यूट्यूब वीडियो नहीं ना? हाँ, नहीं चल रहल छै। Oh, I'm so sorry. अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, हम इम्प्रेशन में रहिए कि चल रहल छै। एक सेकेंड हम शेयर करे छी फटाफट। आप दिख रहल है कि यहाँ सबके? ओके, स्टिल छै, वीडियो नहीं चल रहल अछि। ओके, बस स्क्रीनशॉट छै जेना, इने मतलब वीडियो चल नहीं रहल छै, फोटो लाग रहल छै। हम वापस ऑफ मतलब स्टॉप को just a second. Okay. धीरे धीरे ये पेंटिंग्स इंडिया के अलग अलग सिटीज तक पहुंची, फिर एग्जीबिशंस और कल्चरल अब eyebrow एक्सचेंजेस के लेंगे। थ्रू आईब्रो से इंटरनेशनल स्टार्ट लेवल। से करोगे? हाँ, और स्टार्टिंग। पहला प्रश्न, आखिर Oh, मधुबनी Wanda. पेंटिंग्स गांव से ग्लोबल गैलरीज तक पहुंची कैसे? ओरिजिनली मधुबनी पेंटिंग्स सिर्फ घर की दीवारों और फ्लोर्स पर बनाई जाती थी, स्पेशली फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और शादी के टाइम, जैसे कोहबर पेंटिंग्स। ये आर्ट एक ट्रेडिशन था, ना कि कोई कमर्शियल चीज़। 1960s के अराउंड बिहार में एक सीवियर ड्रॉट आया और उस टाइम गवर्नमेंट और कुछ आर्ट प्रमोटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को एनकरेज किया कि वो अपनी पेंटिंग्स पेपर पर बनाएं ताकि उन्हें बेचा जा सके और इनकम जनरेट हो। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया। धीरे धीरे ये पेंटिंग्स इंडिया के अलग अलग सिटीज़ तक पहुंची, फिर एग्जीबिशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू इंटरनेशनल लेवल तक गई। आज के टाइम में मधुबनी पेंटिंग्स म्यूज़ियम, गैलरीज और प्राइवेट कलेक्शंस में डिस्प्ले होती हैं, जो दिखाता है कि एक लोकल वॉल आर्ट कैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन तक पहुंच गया। दूसरा प्रश्न, जापान स्पेशली टोकामची मधुबनी आर्ट को इतना सपोर्ट क्यों करता है? ये इसलिए है क्योंकि जापानीज़ कल्चर में ट्रेडिशनल और हैंडमेड आर्ट फॉर्म्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। 1980s में जब जापानीज़ आर्टिस्ट ने मधुबनी पेंटिंग्स को देखा तो वो उसकी सिंप्लिसिटी, डिटेलिंग्स और नेचर बेस्ड थीम से काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने सिर्फ एप्रिशिएट नहीं किया बल्कि एक्टिवली इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट भी किया, उनके काम को प्रमोट किया और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए। टोकामची में मधुबनी आर्ट गैलरी एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कल्चरल एक्सचेंज का सिंबल बना। बेसिकली जापानीज़ एस्थेटिक्स जो सिंप्लिसिटी, बैलेंस और नेचर पर फोकस करते हैं, मधुबनी आर्ट के साथ नेचुरली कनेक्ट कर गए। तीसरा प्रश्न, मधुबनी आर्टिस्ट मधुबनी पेंटिंग्स बनाते हुए रूलर्स और मेजरमेंट्स का यूज़ क्यों नहीं करते? मधुबनी आर्ट कम्प्लीटली फ्री हैंड होती है और ये उसकी सबसे स्पेशल बात है।
आर्टिस्ट किसी रूलर या मेजरमेंट का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आर्ट परफेक्शन या मैथमेटिकल एक्यूरेसी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि फ्लो, रिदम और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। ये स्किल जनरेशन्स से पास होती आई है, जहाँ आर्टिस्ट बचपन से ही ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस करके ये टेक्निक सीखते हैं। इसलिए बिना रूलर के भी उनकी लाइंस बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल लगती हैं। एक्चुअली ये इम्परफेक्शंस ही हैं जो इस आर्ट को यूनिक और ह्यूमन टच देते हैं, जो मशीन मेड आर्ट में मिसिंग होता है। प्रश्न नंबर 4, टिकुली और मंजूषा आर्ट क्या होती हैं और वो मधुबनी पेंटिंग से अलग कैसे हैं? टिकुली आर्ट बिहार की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो ओरिजिनली डेकोरेटिव बिंदीज यानी टिकुली बनाने के लिए यूज़ होती थी। पहले ये काम ग्लास पर किया जाता था और उस पर बहुत ही फाइन डिटेलिंग होती थी। इस आर्ट की सबसे ख़ास बात है कि उसकी प्रिसिशन और स्मूथ फिनिश, जो मधुबनी के फ्री हैंड स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होती है, वो बहुत ही इंट्रिकेट स्टाइल बनाता है। आज के टाइम में टिकुली आर्ट वुडन बोर्ड्स पर बनाई जाती है, जिसमें माइथोलॉजिकल सीन्स, रॉयल थीम्स और कल्चरल एलिमेंट्स डिपिक्ट किए जाते हैं। अगर मधुबनी एक्सप्रेसिव और फ्लोई है तो टिकुली कंट्रोल्ड और हाईली डिटेल्ड है। मंजूषा आर्ट बिहार के भागलपुर रीजन से आती है और ये प्राचीन कहानी पर बेस्ड होती है। इस आर्ट की आइडेंटिटी उसकी बोल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे हो, जिक्र बाद में अपना सब बात के लिए। एंड then we can quickly come here. आज सबके सबसे इंटरेस्टिंग की लागल वीडियो में? Anyone? अक्षरा? Commercial interesting लागल और अपन टिकुली आर्ट से और हमारे सबके पेंटिंग से डिफरेंट है। करेक्ट। और अखन अब अपना सब नेक्स्ट आर्ट कोबर आर्ट के बारे में बात करबे। इहो मिथिला पेंटिंग से इंस्पायर्ड छे, लेकिन ई टिपिकली वेडिंग टाइम्स के अराउंड जे छे ई बनाल जाय छे। ठीक छे, एमे डिफरेंट चीज सब छे जे की वेडिंग के रिचुअल्स, मतलब मैथिल बियाहक रिचुअल्स के अराउंड रहे छे कोबर आर्ट, लेकिन एक फॉर्म जे छे वो मिथिलाए पेंटिंग रहे छे। ठीक छे। ओकर बाद आवे छे अर्पण। ई के सब देखने छे? रेज योर हैंड अगर आप देखने छे अर्पण। और आके पता है अर्पण कथी सब बनल रहे छे? किनको पता छे अर्पण कथी सब बनल रहे छे? हाँ विधि कहो। विधि? हम गैस कर सके छी? बिल्कुल बिल्कुल 100% गेस करियो। पिठार सा? पिठार। अरे आके वर्ड पता या सह बहुत बड़ा बात है। पिठार की हो छे आके पता या? नहीं। तो राइस फ्लावर जे रहे छे ओकरा पानी में घोर का, बहुत लोग राइस फ्लावर के पानी में घोरे छे, या फिर बहुत लोग जिनका पता छे कि अगला दिन पूजा होए बला छे या कोनो भी जे पूजा पाठ रिलीजियस फेस्टिविटी एना किछो रहे छे, तेमे मिथिलांचल में अर्पण इज आल्सो एन आर्ट फॉर्म और एक बहुत महत्व छे। तो रात भर चाउर भीजल चाउर के मतलब चाउर के रात भर भिजाबे छे और वो भीजल चाउर के भोर में पीसे छे और वो पीस का फिर ई आर्ट फॉर्म बने छे और ये बहुत ऑस्पिशियस मानल जाए छे। और एक फर्दर डेकोरेशन आ सब देखने भी सिंदूर के टीका लगा कर करे छे लोग। तो ई एक सिंपल और बहुत रिलीजियस फेस्टिविटीज में यूज होए वाला आर्ट फॉर्म छे, तका अर्पण कहे छे। ओके बाद छे सुजनी आर्ट। ग्रोइंग अप हम
जखन हम छोट रही तो हमें बहुत देखने रही सुजनी आर्ट और मन लागे कि मतलब जो हमरा एज के छथिन वो सब अपन घर में गांव में देखने हेते लेकिन हमरा पता नहीं रहे कि ये एकटा आर्ट फॉर्म छे हम देखते रहिए कि और ये एतेक मतलब नाउ व्हेन आई नो अबाउट इट तो लागे है कि ये कते इंट्रिकेट और क्रिएटिव आर्ट फॉर्म छे जे कि अहाँ पुरान साड़ी धोती चद्दर मतलब ओकरा सबके ग्राफ्ट को बेसिकली बनाबे छे और ये हर बच्चा जे मतलब मिथिलांचल के जो छोटा छोटा बच्चा सब छथिन वो सब एहि पर मतलब सूते छथिन कि वो इतने सॉफ्ट रहे छे पुरान साड़ी कॉटन के लिनन के तो वो इतने सॉफ्ट रहे छे कि वो बच्चा सबके गरे ने तो हम वही ओकर ई यूसेज देखने छे क्यों रीड करे चाहती जे स्लाइड पर छे हाँ विधि गो अहेड Surjani embroidery, a traditional craft from Bihar, involves creating quilt and fine running stitches in matching threads, forming a tone to tone effect. The embroidery often uses old sari and dhoti patches sewn together with motifs outlined in brown or red and filled with colored stitches. initially Oh, sorry. Net. Initially made for newborns, Sujani now adorns diverse products like bedspreads, kurtas, and home decor. The embroidery created by mainly women conveys stories about social issues, daily life, and women's experience. Themes often include education, dowry, and domestic abuse, with motifs of animals, flowers, and symbolic elements like the sun and moon. हाँ तो ऐसा अहाँ सबके की पता चलल ऐसे कोनो कम्युनिटी के अवेयरनेस पता चले छे जखन जना ई साइड में जो सुजनी आर्ट छे ते में अहाँ के की दिख रहल या हाँ अक्षरा हाँ के एक सिंपल फॉर्म दिखाई छे ना किछु डिटेल्ड नहीं छे ओते डिटेल्ड नेचर ई लेडी के जो पिक कर रहल छथिन फ्रूट पिकिंग कर रहल छथिन ने अपन बास्केट में तो सिंपल डेली एकटा सिंपल चोर छे लेकिन आ इमेजिन करियो कि पुरान कपड़ा सबके पैच बाय पैच लॉ क ओकरा सू क ओकरा सी क और तकर बाद किछो एहन क्रिएट करना है isn't that beautiful ठीक छे ओकर बाद आबे छे सिक्की ग्रास आर्ट के बारे में तो अहाँ सब पता नहीं कते गाम गेल हेबे नहीं गेल हेबे लेकिन बैम्बू के जे यूज छे एकटा सर्कुलर चीज देखैत हेबे सूप कहे छे ओकरा पिए बनाने सूप कहे छे ओमे बहुत सारा डे टू डे घरक काज सब यूज आबे छे करेला लोग यूज करे छथिन और एकटा चीज होय छे जे जे ई हमरा पास आई डोंट हैव सूप एट माय होम आई हैव दिस एकरा कहे छे कोनिया तो इहो भेले इहो बैम्बू से क्रिएटेड एकटा आर्ट पीस छे जकरा भले ही घर में यूज कर रहल छे लेकिन ई दिस इज एन आर्ट पीस ठीक छे और एकरे से रिलेटेड एकटा सिक्की ग्रास जो होय छे से बिहार के वेटलैंड्स में होय छे वेटलैंड्स अहाँ सबके पता है की होय छे डैम्प एरिया रहे छे जे जना रिवर के पास वाला एरिया भेले और ओ डैम्पी एरिया रहे छे बेसिकली वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहे छे एरिया में तो ओहन बिहार के ओहन एरिया मिथिलांचल के ओहन एरिया जे जकरा वेटलैंड्स कहल गेलन तेमे एक प्रकार के ग्रास होय छे और बहुत मजबूत ग्रास रहे छे तकरा देखियो केना क्राफ्ट कैल जाय छे गाम में बहुत यूज होय छे छोटा छोटा बोल्स बनाबे छे ओकर मौनी कहे छे और डिफरेंट जना ई यहाँ देख रहो छे ई वाला
ए प्रकार से बहुत गाम घर में अखनो बहुत यूज हो जाए। लेकिन ऑफ लेट की भेलन कि सिक्की ग्रास आर्ट जना मिथिला पेंटिंग अपन जर्नी मधुबनी दरभंगा ये सबसे निकल का आगा तय केलकिन तेनाहिते सिक्कियो ग्रास आर्ट के बहुत अप्रिशिएट किया जाए छै। अहाँ सब डिफरेंट डिफरेंट चीज देख सके छी बनल, राइट। इहो एकटा आर्ट फॉर्म छै जे बिहार से आबे छै। ओकर बाद ई अपना सब टेक्सटाइल के बात कह सकैत रही लास्ट क्लास में, लेकिन ई खाना से रिलेटेड नहीं रहे तो हम आई क्लास में एकरा इनकॉर्पोरेट करेला सोचलिए। ई छे भागलपुरी सिल्क। किनका पता छे कि भागलपुरी हम ई जे भागलपुरी सिल्क साड़ी प्रोडक्शन छे तकरा हम आई कंसिडर दिस एज एन आर्ट फॉर्म, ते हम एकरा आई में इनकॉर्पोरेट के लिए। आ सके पता है कि सिल्क कथी से बने छे? किनको पता है सिल्क कथी से बने छे? आप सब सुने थे ना सिल्क के कुर्ता या दुपट्टा। सिल्क वॉर्म्स, website. ब्यूटीफुल, यस। आप सब साइंस में एक्सपेरिमेंट केने हेबे जेमे सा लार्वा के ना प्यूपा बने छे, प्यूपा के ना एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और वो अहाँ सब देखने हेबे ट्रांजिशन मेटामॉर्फोसिस, राइट। वो सब अहाँ देखने हेबे। तो में एकटा स्टेज आबे छे कोकून फॉर्मेशन। कोकून फॉर्मेशन पढ़ने छिए ना, तो ओइमे से फिर बटरफ्लाई निकले छे, करेक्ट। तो जखन वो कोकून बने छे और दे आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिल्क वॉर्म्स। तो सिल्क वॉर्म जे रहे छे ओ जखन अपन कोकून फॉर्म करे छे तो ओमे ओ जे मटेरियल छे जे ओका कुशनिंग प्रोवाइड करे छे, तो ओ भेले अहाँ के ओकरे बाद में प्रोसेस करके सिल्क बनाबे छे लोग, ठीक छे। तो ई देखियो ई बिहार भेले अपन सबके, ई भागलपुर के रीजन छे। अहाँ सबके दिख रहल है हमर कर्सर? यस कह दियो क्यों गोटे। Yes. ओके, थैंक यू। तो ई बिहार के रीजन छे, मिथिलांचल के रीजन छे, और ई भागलपुर छे एक्सप्लिसिट। और ओइ में से की छे सिल्क वॉर्म, जना कि आद्या कहलखिन। सिल्क वॉर्म जखन कोकून फॉर्म करे छे तो ओकर ओइ से प्रोक्योर होय छे सिल्क, ठीक छे। तो डिफरेंट मतलब इंडिया में 4 प्रकार के सिल्क पायल जाय छे, ओकर बाद अपना सब बाद में कहियो करबे। लेकिन ई जे छे ई वाइल्ड टसर सिल्क छे जे भागलपुर में भेटे छे, जे मिथिलांचल में भेटे छे, बिहार में, ठीक छे। और फिर ओकरा यार्न में कन्वर्ट किया जाय छे, और फिर ओकरा हैंडलूम वीविंग, फिर साड़ी के फॉर्म में, कुर्ता के फॉर्म में, ऐ सब फॉर्म में ओकरा देखल जाय छे। तो इहो एकटा बहुत यूनिक मिथिला के आर्ट छे। ओकर बाद अक्षरा बाबू के प्रेजेंटेशन। अखन तक अहाँ के केहन लागल मिथिला के आर्ट के बारे में जान क सब गोटा? मतलब अहाँ सबके कौन आर्ट सबसे अमेजिंग लागल इतने इतने फॉर्म ऑफ आर्ट में? एनीवन कि कौन अहाँ के लागल कि अरे ई तो एकदम एक्सपेक्टेड नहीं रहे कि मिथिला में इहो आर्ट होय छे? There were so many art forms that I didn't know. ओके हम इस स्लाइड बाद में मतलब सबटा क्लास के बाद हम शेयर कर देब। और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आ सब ला टाइप कर रखलियन जे कि हम क्लासरूम में पोस्ट करबे। और आई के क्लास से रिलेटेड हम लास्ट क्लास में हम अपना सब रिवर रिवर के बारे में बात करने रहे, और आई उचका क्लास से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करबे। आ सबके बस कमेंट में आंसर करना है। ओके, गिव मी अ थम्स अप अगर आ सब बुझलिए। ओके, थैंक यू। तो आप स्टार्ट होते हैं अपन सबके आई के प्रेजेंटेशन मोस्ट अवेटेड। तो सब गोटा स्वागत करियो अक्षरा बाबू के। एंड अक्षरा बाबू हम आके पिन को दो रहल छी। हाँ हाँ, लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड यस। Five fun facts about koalas. Number 1. कोआला के पास 2टा थंब छे एक हाथ में। दोसर वाला,
कोआलास पानी नहीं पीबे छे कियाकि ओकर खाना में कोन यूकेलिप्टस पत्ता रहे छे ओइमे ऑलरेडी पानी रहे छे। तीसर वाला कैंगरू जेका कोआलास मार्सिक्वल्स छे तो ओकर बच्चा एक पाउच में रखे छे। चारिम वाला koala in a similar fingerprints to humans. Okay, so pachamwala koala आनर जन्मल रहे छे बिना बाल के जन्मल रहे छे और बिना कान के जन्मल रहे छे। Thank you everyone. बहुत नीक प्रेजेंटेशन अक्षरा, बहुत नीक। हमरा तो इतने बात पता ही नहीं रहे कोआला के बारे में, और ई तो बिल्कुल ही नहीं पता रहे कि ओकरा दूटा थम रहे छे। हाउ लकी। और बाकी सब गोटा के की लागले? बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन अक्षरा। बाकी सब गोटा के की ने पता रहे कोआला के बारे में? एनीवन जे की इंटरेस्टिंग लागले और अक्षरा बतल की न अपना सबकी? यस विधि, हाँ कहो बाबू। हमरा ई नहीं पता चले कि कोआला जखन जन्म ले छे ओकरा पास कान और बाल नहीं छे, मतलब एग्जैक्टली। इतने फन फैक्ट्स बतल की न अक्षरा। हाँ आद्या बाबू कहियो। रहे छे सॉरी, फिर से रिपीट कर बे अपना आपके अक्षरा। तो आनर रहे छे जखन जन्मल रहे छे। ओ आइजो ने रहे, आनहर रहे छे। ओके, दे कांट सी। ओके आद्या बेबी, हाँ कहो। रहे छे ओके ने पता छे छल जे koalas का आँख ears और बाल नहीं छे। हाँ एग्जैक्टली, हमरो ने पता रहा है। गुड गुड लिसनिंग आद्या, गुड लिसनिंग। बहुत बढ़िया से सुनली, और आके ई सब फैक्ट्स, फन फैक्ट्स आके याद रहल। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ आशा कहो बाबू। हमार नहीं पता छे या कोआला के पास लूंदे थम था। सॉरी बाबू, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? That they have like one thumb, they have like a thumb on one hand. She said something around या मतलब दूटा थम एक हाथ में रहे छे। एम आई राइट अक्षरा? या और दूटा थम मतलब एक हाथ में दूटा थम। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, तो हम सोचने रहिए कि देख ले छे कि अक्षरा बाबू के प्रेजेंटेशन कते देर चले छे नहीं चले छे। सिंस ओ बहुत जल्दी खत्म भ गेले हन, हमरा पास 10-12 मिनट्स जना छे, तो हम एकटा कहूट गेम आ सब ले प्रिपेयर क के रखने छे। आ सब इंटरेस्टेड रहबे खेले में कहूट गेम? ओके ओके, तो चलू अपना सब कहूट खेले छी यार। तो ई क्वेश्चंस ओहने छे जे कि हम तो रही ना ओको कैन प्लीज बी एहिना तो तो हम अहाँ सबके साथ शेयर करें। Just a second. आप अहाँ सब अपन चैट में हम अहाँ सबके लिए कहूट के लिंक पोस्ट कर देने छे, और अहाँ सब प्लीज और मैं जाकर ज्वाइन करूं। मीनवाइल हम कोड की एज है या बाबू, हम स्क्रीन शेयर कर रहल छी अहाँ सबके साथ, ठीक है?
Okay. The okay. हाँ सबके दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है। ओके नहीं हम एक सेकेंड हम लागे हम दूसर स्क्रीन ई बला शेयर करो पड़ता जस्ट अ सेकेंड हाँ हम दूसरा स्क्रीन शेयर करो पड़ता एक सेकेंड जस्ट सब गोटा के ई स्क्रीन दिख रहा छे अपन अपन अथी पर हाँ सब गोटा अनम्यूट को हमरा एक बार कंफर्म कर दियो हाँ ठीक है Yes. अब हम स्टार्ट के लिए हन और पिन अहा सबके पास एट 8071442 तो हम खुशी के देख पाए ब्रल छी विधि के देख पाए ब्रल छी लकी ग्लाइडर के छथिन प्लीज वो बताओ अहा के छी और स्मार्ट गजेल के देख रहल छी मैं हूँ लेकिन मैंने नाम डाले थे ये नहीं डाले थे ओ मे बी उसने लिया नहीं होगा देन दे कम अप विद देयर ओन नेम इट्स ओके बाबू ठीक है तो मेरे ख्याल से आद्या हैज नॉट जॉइंड येट आद्या बिट्टू हाय आद्या इज हियर तो सब गोटा छथिन राइट नहीं आप के ने छथिन अक्षरा आई कांट सी अक्षर पता नहीं हमार नाम डालल जे लेकिन ओ नहीं आवे छे तो आहा कौन छे आहा लकी ग्लाइडर छे या माइटी स्फिंक्स छे हम माइटी स्फिंक्स छे पता Okay. नहीं क्या हमार नाम आवे छे ठीक छे हमरा लागे आप सब गोटा इंची आप स्टार्ट कैल जाए ओके एवरीबॉडी रेडी 3 2 1 go Which mythological figure is famously called Maithili? Okay, yes, सब गोटा correct. I'm so happy. ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सॉरी अखन स्कोरबोर्ड तो खुशी सबसे पहले आंसर देलखिन और अखन स्कोरबोर्ड पर टॉप पर चल रहल छथिन ओके अब सब गोटा रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अनम्यूट कर सके छी अपना आपके यस कह सके छी yes ओके हियर वी गो Who was the famous philosopher king of ancient Mithila? अशोक हर्षवर्धन चंद्रगुप्त मौर्य या राजा जनक सब गोटे यस बहुत बढ़िया आप देखे छे स्कोरबोर्ड के लीड कर रहल छे खुशी ठीक छे और आज सब गोटा बहुत बढ़िया कर रहल छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which major river flows through the heart of Mithila? अपना सब लास्ट क्लास में एक बारे में बात केने रही है देखे छी किनका किनका याद छे अच्छा कुनु ने हाँ लेकिन कोसी छे ओके ठीक छे
बहुत बढ़िया जे हो गोटा एक सेकंड बाबू हम नहीं फुल स्क्रीन पर अति चमक लागे क्यूपिंग कर रहल छथिन ठीक छै नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन छै देखल जाए कोन क्वेश्चन छै Which Indian state contains the largest part of Mithila? Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Jharkhand. वाह बहुत बढ़िया सबके पता चले बिहार ओके हमारा लगे अभी लास्ट क्वेश्चन छे बहुत बढ़िया सब गोटा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहल छै ओके अभी अंतिम क्वेश्चन double point what is the symbolic meaning of fish in Madhubani art good luck and fertility knowledge and wisdom wealth and power war and conflict good job बहुत बढ़िया आप देखल जाए ये बहुत बढ़िया ओके the lucky glider thin Akshara right Matchy. I'm Mystic Sphinx. oh Arshia is lucky glider what? Good job Arshia Thank you. good job बहुत बढ़िया ओके तो आई अपना सब इतने मिथिला आर्ट कल्चर अमेजिंग भागलपुरी सिल्क एक सबके बारे में देखलिए अब जो नेक्स्ट क्लास छे ओई में बहुत बड़का सवाल छे कि किए प्रेजेंट करते तब पहला सवाल छे प्रेजेंटर के और दूसरा सवाल छे कि अहाँ सबके की कथी के बारे में ज्यादा जाने में मोन लागत प्रसिद्ध लोक यानी कि फेमस पीपल ऑफ मिथिला या फिर प्रसिद्ध स्थान यानी कि फेमस प्लेसेस इन मिथिला या फेमस टेम्पल इन मिथिला तो दूटा चीज छे तो हम दुनू ले अथी कऽ रहल छी अक्षरा छथिन आरिफ ने छथिन अक्षरा खुशी देन वी हैव आद्या और के गोटे छथिन विधि लेकिन विधि तो प्रेजेंट कऽ चुकल किन राइट ओके ओना तो अर्शिया प्रेजेंट कर चुकल किन लेकिन ठीक है कोनो बात नहीं है अगर फिर से मोन भेला सबके तो कह सके छी लेकिन हाँ जे नहीं किलकिन उनका पहले अपना सब टर्न देबे ठीक है I don't think Arshia presented. नहीं अर्शिया फर्स्ट क्लास में कविता प्रेजेंट केने रहथिन बेटा तो Auntie, I already did presentation today. हाँ हूँ तो प्रेजेंट के लिए अच्छा ठीक है तो हमारा लगे कि ऑप्शन बहुत कम छे फेरो तो खुशी excuse me. Yeah, खुशी हम करते presentation. हाँ तो ठीक है फिर के कोनो अथी Yeah. हाँ आद्या बाबू कहियो आद्या बेटा You spelled my name wrong. ओ सॉरी लेकिन अब लागे ओके जरूरत अखन नहीं पड़ते आद्या चूज करती कि नेक्स्ट क्लास में अपना सबके नेक्स्ट मंडे 12 to 1 क्लास में अहाँ के की करना है कथी के बारे में जानना है फेमस पीपल या फेमस प्लेसेस ऑफ मिथिला अहाँ के कथी के बारे में अच्छा लागत People.
पीपल ओके फेमस लोक प्रसिद्ध लोक मिथिला से के सब छथिन अपना सबके नेक्स्ट क्लास हुनकर सबके बारे में रहता है ठीक है और नेक्स्ट क्लास के प्रेजेंटर रहथिन अपन सबके खुशी ठीक है तो इतने में अपना सबके आय हम कंक्लूड करब क्लास के और आय के क्लास ऑफ फन क्वेश्चंस रहते जो कि यहाँ सबके क्लासरूम में भेटत प्लीज कमेंट में अहाँ सब आंसर करब हमरा बहुत नीक लागत अगर अहाँ सब ओमे आंसर पोस्ट करबे त ठीक है तो एनी इनपुट अबाउट द क्लास केहन लागले क्लास और की अपना सब अच्छा सिखलिए की ऐड कर सकत रहिए एनीवन क्यों गोटे हमरा सब टाइप के पेंटिंग के बारे में सीखना है हमरा बहुत नीक लागल अच्छा थैंक यू खुशी और अहाँ सबके द्वारे हम मतलब हमरो रिसर्च करे के कनी और हमरा और इंटरेस्ट आए ब्रॉल से रिसर्च करे में किछ पता रहे और किछ नया नया चीज पता चल रहल छै तो हमहू बहुत थैंकफुल छी अहाँ सबके कि अहाँ सब आबे छे क्लास अटेंड करे छे और जहाँ तक मिथिला पेंटिंग के बारे में छे या मिथिला के और सब आर्ट फॉर्म्स के बारे में छे एकटा सबसे जो प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म छे मिथिला पेंटिंग अहाँ सब बहुत लकी छी कि पूजा जी अहाँ सबके बिगिनर मिथिला पेंटिंग वाला क्लासेस लॉ रहल छथिन और अहाँ सबके घर बैसल सीखे के मौका भेट रहल है राइट सो हम जखन छोट रही तब मैं याद रहे कि हम जाइत रही क्लास में और हम सबके एक चीज दिखाबो चाहत रही हाँ ई हम एक्चुअली पिछला बेर दिल्ली एयरपोर्ट में हम देखियो मिथिला पेंटिंग के फ्रिज मैग्नेट देखलिए जे कि हमरा बहुत नीक लागल देख कर तो एकटा ई रहे और हम सोचलिए हमारे बच्चा सबके क्लास में जरूर देखेबे और एकटा ई रहे किनको पता छे ई कोन पूजा के छे अहाँ सब बच्चा छियो ना अहाँ सब अथी ने कर छे एकटा पूजा होय छे वट सावित्री के जेमे अहाँ वट वृक्ष बैनियन ट्री के पूजा करे छे लेडी सब तो ई ओकर मिथिला आर्ट के डिपिक्शन छे मतलब ओकर बनायल गेल छे और ई फ्रिज मैग्नेट छे तो हमरा ई आइडिया बहुत नीक लागल रहे कि जखन हाँ मतलब मिथिला पेंटिंग आइ काल्हि साड़ी दुपट्टा बैग्स मतलब अहाँ बस सोचू और इट्स हर जगह छे तो ओ मतलब फोन कवर पर किया ने हमर फोन कवर पर नहीं छे बट अच्छा आइडिया छे राइट फोन कवर पर भ सके मैग्नेट्स पर भ सके तो किया नहीं भ सके तो हाँ अहाँ सब सोचू और क्रिएट करू बस मिथिला पेंटिंग से ने और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ मिथिला से सब क्रिएटिव बनू और एक्सप्लोर करू ठीक है ऑन दैट नोट सब गोटा सब बच्चा सबके बाय और बहुत बढ़िया सबके दिन रहे उचका और अहाँ सब खूब मस्ती करी खेली कूदी पढ़ाई करी सब करी चलो बाय बाय किड्स बाय आंटी थैंक यू बाय बेटा आंटी बाय बिट्टू बाय बेटा अगला मंडे का देखब हम अगला मंडे का भेंट करब अहाँ सबसे बाय ओके बाय बाय बाय